हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यार गाइस, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है बोलिंजर बैंड क्या होता है वो बताने वाला हूँ। किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यूज़ करने के साथ साथ एक स्ट्रेटजी जो है कि मैं आपको इसमें शेयर करने वाला हूँ, जो कि पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ और काफ़ी जो है कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है ये चीज़, है ना। अब स्ट्रेटजी देखो, स्ट्रेटजी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप मेरे से जुड़ते जा रहे हो, जैसे जैसे आपकी डिमांड आ रही है या फिर आप नए मेरे से जुड़ते हो इंस्टाग्राम पे, जो कि अपनी बातें होती है, तो मैं उनसे पहले यही पूछता हूँ कि यार आपको कितना टाइम हो गया है। तो कोई बोलता है 2 महीने, कोई बोलता है बिल्कुल नया हूँ, कोई बोलता है कि मुझे भाई काफ़ी 2-4 महीने हुए हैं, बेसिक पता है, कुछ नहीं। आप स्ट्रेटजी दीजिए ये सारी चीज़ें, और आप कौन सी स्ट्रेटजी पे जो है कि ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है। तो ये सब बताने से पहले मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, अगर जो मेरा मानना है कि अगर आपको 6 महीने 5 महीने नहीं हुए हैं तो आपको बेसिक का नॉलेज कम है, तो पहले बेसिक क्लियर करिए, फिर आप जो है कि स्ट्रेटजी पे आइए, ठीक है। अब स्ट्रेटजी पे मतलब बाद में क्यों आना है उसका मैं लॉजिक बताता हूँ। और उससे पहले फिर मैं क्या करता हूँ, जो भी आपने डिमांड करी, सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, 8-9 से 11-12 वीडियोस होगी लगभग, सभी जो है कि मैंने बना रखी है इस चैनल पर, आप देख सकते हैं। फिर मैं उनको देखता हूँ, बोलता हूँ, फिर वो देखने के बाद फिर सीखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सारी चीज़ें होती है, सारे डिस्कशन होते हैं, फिर स्ट्रेटजी की वो डिमांड करते हैं, तब जाके मैं उन्हें बता देता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि गाइस, अगर आपको स्ट्रेटजी कोई भी बता दे, पहली बात तो देखो स्ट्रेटजी कुछ होती नहीं है, ये शॉर्ट स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता है, ये केवल एक आइडिया है, प्रेडिक्शन है, या फिर मैं कह देता हूँ अगर तरीके वाली बात, एक तरह का ये एक्सपीरियंस है ना। एक्सपीरियंस है जो कि आप लेते हो, आपको टाइम होना चाहिए, आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी होनी चाहिए, है ना, जैसे कि मैंने ले रखा है। तो फिर क्या है कि उस एक्सपीरियंस के बिहाव पर आप क्या है कि एक सेटअप बनाते हो, एक आपको आइडिया लगता है, एक प्रेडिक्शन सेट होती है आपकी कि इस तरीके से मार्केट इस हिसाब से जो है कि यहाँ पर मूव करेगा, ये कैंडल बनेगी। तो वहाँ जाकर आपकी जो ट्रेड है उसकी जो एक्यूरेसी है वो 80-90% हो जाती है, कई बार 100% भी हो जाती है, ठीक है। अब देखो ना, उल्टा चलता है ना। स्टार्टिंग में जब आप बिगिनर होते हो तो आपकी क्या है कि कोई भी अगर स्ट्रेटजी भी बता देता है, या फिर जैसे होता है नए नए कोई स्ट्रेटजी चाहिए, है ना, ताकि प्रॉफिट भी जल्दी कर ले, तो स्ट्रेटजी बता देगा, लेकिन क्या होगा कि वो 1-2% ही काम करेगी, कभी कभी करेगी, बाकी वो करती ही नहीं है, बाकी केस में 90% केस में करती ही नहीं है। फिर जैसे जैसे आप टाइम बिताते हो, चार्ट पर सीखते हो, प्रोजेक्शन, सारे रूल, ट्रेडिंग के सारी चीज़ें, साइकोलॉजी धीरे धीरे आप में मेंटेन होती है, तो आपको एक बार रियलाइज़ होता है कि यार अब स्ट्रेटजी, जो भी स्ट्रेटजी या सेटअप जिस पे आप काम करते हैं वो धीरे धीरे काम करने लग जाता है, उसकी एक्यूरेसी बढ़ने लग जाती है, 10, 20, 25, 30, 50। फिर आप देखते हैं कि यार अब ये 60-70 नहीं, आप 80-90% काम करने लग गई, तो वही स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो एक तरह से कोई स्ट्रेटजी नहीं है, अगर आप सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वो जाके एक स्ट्रेटजी बनती है। अब इतनी सारी बातें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है सीखते हुए, एंड साथ ही साथ मैं सीख रहा था तो इंस्टाग्राम पे आपकी काफ़ी डिमांड्स आई थी, तो वहाँ से मैं क्या है कि आपके लिए जो है कि वीडियोस वगैरह जो कि मैं बनाने लग गया हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप जैसे काफ़ी सारे साथी हैं जो कि यूट्यूब से हैं, यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे आए, इंस्टाग्राम के थ्रू यूट्यूब पे आए, तो वहाँ मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, वहाँ मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। तो एक वीडियो में मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो है कि तीनों प्लेटफॉर्म पर आप मेरे से जुड़े हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर किसी भी तरह का कोई भी पेड कोर्स नहीं दिया जाता है ट्रेडिंग ड्रीम TD राहुल की तरफ से, कोई भी पेड सिग्नल ना कोर्स कुछ भी नहीं दिया जाता, केवल और केवल आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाती है, जो मैंने सीखा है वो आपके साथ सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये भी बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी होते हैं कि सिखाने के बहाने पैसे ऐडते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, पेड कोर्सेज वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन अपना ऐसा नहीं है। तो सीखो, जुड़ो साथ में, तीनों का हैंडल सेम है, नाम सेम है, ट्रेडिंग ड्रीम TD। आप स्क्रीन पे देखिए, ये यूट्यूब खुला हुआ है, आप यहाँ आ जाइए, ये अपना जो है कि इंस्टाग्राम खुला है, ठीक है। यहाँ पर जो भी वीडियोस आप देखेंगे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो भी स्ट्रेटजी से मैं जो ट्रेड लेता हूँ, लाइव ट्रेड, उसको रिकॉर्ड करके मैं एक रील वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको देखते हो तो आपको रियलाइज होगा, आपको जैसे जैसे टाइम होता है
तो आप भी जो है इसे देखकर काफ़ी ट्रेड जो है कि आपकी ले सकते हो। दूसरा ये अकाउंट हो गया। अब चलते हैं भैया बोलिंजियर बैंड। तो देखो बोलिंजियर बैंड एक तरीका का इंडिकेटर है, ठीक है, जो कि अपने को काफ़ी नहीं बहुत सारी हेल्प करता है ट्रेड लेने के अंदर, ट्रेड, और इससे काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी बन सकती है, ठीक है। मैं एक सिंपल स्ट्रेटेजी दूंगा, वो 110% काम करेगी, और आप उससे अगर आपको 5-6 महीने हुए हैं, बेसिक आपको पता है, तो इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके आप जो है कि ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और दूसरा मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे, चाहे रील वीडियो, लाइव ट्रेड वीडियो, या फिर इंस्टाग्राम पे जितनी भी लाइव ट्रेड वीडियो मेरी उस पर आप देखेंगे, तो सभी मैंने यूज़ कर रखा है बोलिंजर बैंड, ठीक है, और वो स्ट्रेटेजी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। और भी चीज़ें होती हैं बोलिंजर बैंड के अलावा, तो वो सब मैं बता दूंगा इसमें। तो बोलिंजर बैंड क्या होता है कि इंडिकेटर होता है, और ये एक तरह से मूविंग एवरेज ही है, ठीक है, मूविंग एवरेज ही है, लेकिन सेट ऑफ कह सकते हैं कि 2-3 मूविंग एवरेज का एक सेट होता है, एक बैंड होता है, इसलिए इसको बोलिंजियर बैंड बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि मार्केट की जो पोजीशन है, टॉप और बॉटम, या फिर जहां मार्केट हाई मारता है, जहां लो मारता है, वहां का इसमें एक अपने को आइडिया मिलता है, और उसको यूज़ करके हम काफ़ी सारी स्ट्रेटेजियाँ बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और मेन बेसिक ये क्या करता है कि प्राइस का, कब प्राइस हाई गया, लो गया, या ओवरबॉट हुआ है, या फिर ओवर सोल्ड हुआ है, उसका एक अपने को आइडिया देता है, ठीक है। और उस आइडिया को लेकर हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और लगभग सारी चीज़ें मैंने बता दी। हमेशा की तरह मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कुछ पॉइंट्स जो कि नोट करके रखता हूँ आपको सिखाने के लिए। और अब चलते हैं भैया, पहले मैं दिखा तो दूँ इसका ओवरव्यू कैसा होता है कैसा नहीं होता है। उससे पहले एक मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर खोल भी रखा है कि बोलिंजर बैंड इंडिकेटर इन बाइनरी, तो इसमें भी देखेंगे तो आपको सेम डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। बोलिंजर बैंड प्रोवाइड ए क्लियर इंडिकेटर फॉर हाउ फार मार्केट कैन मूव बाइनरी टाइप ऑफ, ऐसा कुछ इसमें दिया है। अच्छा ये अलग है थोड़ा, इसको रिसर्च वापस सर्च करते हैं। हाँ तो मतलब ये बताएगा कि आपको प्राइस का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है बेसिकली। अब चलते हैं भैया हमारे लाइव चार्ट पर। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें मैंने पहले से लगा रखी, उसे मैं हटा देता हूँ। हटाने के बाद आप देखेंगे कि अपना जो मार्केट है कुछ इस तरीके से है, अननोन बिल्कुल व्यू है, जिसमें आपको कुछ आइडिया नहीं होगा। अगर आपने चार्ट पे टाइम दे रखा है तो आपको देखने से काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है तो आप जो है कि जैसे कि मूविंग एवरेज क्या होता है, SNR लेवल क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, सारी चीज़ पे मैंने वीडियो बना रखी है। आप ये वीडियो देखने के बाद देख सकते हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा मिसयूज़ नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। हाँ लेकिन टाइम देना पड़ेगा। मेरी वीडियोस जो होती है मैं नहीं देखता हूँ टाइम में, लंबी है, छोटी है, बड़ी है, और काफ़ी सारी बातें भी मैं करता रहता हूँ वीडियो में, तो वीडियो लंबा होगा बेसिकली, तो उसको आपको इग्नोर करना है, लेकिन आपको देख कर सीखना है, ठीक है, मेनली तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो स्क्रीन पर जो पेंसिल का निशान है, आइकन है, एक सेकंड में वीडियो पॉज करके दोबारा चालू करता हूँ। तो गाइस मैंने जो है रिकॉर्डर वापस से ऑन कर लिया है। अब चलते हैं सीखने की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से इंडिकेटर का ये ऑप्शन आता है। 4 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक पेंसिल का आइकन है, एक टाइम फ्रेम है, एक कैंडल का जो है पैटर्न चेंज करने का, एक है अपना यहाँ पर इंडिकेटर का सेक्शन। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको यहाँ मिलता है बोलिंजियर बैंड। भैया कहाँ है, सेकंड नंबर पे। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी, है ना। तो जो देखो मैं जो यूज़ करता हूँ वो ही मैं इसके अंदर बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे 14, ये 14, नीचे वाले को हम कर देंगे 5, ओह सॉरी 2। ये देखिए कलर सेम रहना देंगे जैसा है ना, 14 और 2 कर देते हैं, ठीक है। अब ये कुछ अच्छा लग रहा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि आपको जो है कि यहाँ पर जो है बैंड्स दिख रहे हैं, एक
टनल बनती हुई दिख रही है, जिसमें कि प्राइस ऊपर टकरा रहा है, फिर बाउंस बैक करके नीचे आ रहा है, फिर नीचे से टकरा के फिर ऊपर जा रहा है, ये मूव कर रहा है। तो थोड़ा इसका लॉजिक जान लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, एक अपर वाला बैंड है इसके अंदर, दूसरा लोअर बैंड है जो कि रेड है, ऊपर वाला ग्रीन है, बीच में एक लाइन चल रही है, एक ये मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये क्या दिखा रहा है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर और भी ईजी मैं करता हूँ इसे, तो ये टनल है, प्राइस को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड या टॉप या बॉटम बताती है दूसरी लैंग्वेज में। और इजी करूँ तो ये आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रही है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। अब आप मान लीजिए कि जहाँ जहाँ ये टकरा रहा है, ठीक है, वहां से ये प्राइस देखिए, यहाँ टकरा है, नीचे है, यहाँ टकरा है, नीचे है, यहाँ टकरा है, नीचे, नीचे भी सेम ऐसा ही होगा, है ना। तो नीचे से ऊपर से अपने को क्या बता रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और बीच वाली लाइन, चलो आप यूं समझ लीजिए कि ये बाउंड्री है ना, ये ऊपर जा सकता है या ना नीचे जा सकता है, ठीक है। और बीच वाली लाइन है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताती है। देख लीजिए, यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करा, ये नीचे आ गया। यहाँ पर एक बनाया तो है इसने सपोर्ट, यहाँ एक सपोर्ट बना के ऊपर गया, फिर सपोर्ट बनाया, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ देख लीजिए क्लियर, मार्केट नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, फिर प्रेशर पड़ा सेलर्स का, कुछ देर के लिए रुका क्योंकि ये सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा। तो यहाँ पर रुका, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये बाउंड्री से बाहर जाने की कोशिश करी, लेकिन वापस ये अंदर आ गया क्योंकि और हो रही थी प्राइस। फिर ये अंदर आया, अंदर आने के बाद यहाँ पर एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, फिर कुछ देर रुका, रिटेस्ट लिया, फिर नीचे गया, ठीक है। तो गाइस ऐसा है कि अगर आप बोलिंजर बैंड को तरीके से देखते हैं ना, तो एक बोलिंजर बैंड की हेल्प से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है जो कि आप बना सकते हैं। तो मेनली यही है गाइस, है ना। और ट्रेंड का भी पता चलता है, देखो जैसे इस लाइन को क्रॉस करता है बीच वाली को, और अगर नीचे ही चल रहा है तो ट्रेंड डाउन है, और अगर ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर ही चल रहा है तो अब ट्रेंड है। तो ये चीज़ है। अब चलते हैं जो मेन चीज़ है, शायद हो सकता है आप इसी के लिए रुके हो, जिसको कि हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी, ठीक है। स्ट्रेटेजी के लिए अब इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं हम। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये प्राइस कब और सोल्ड और बॉट हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखिए, काफ़ी देर तक जो है कि प्राइस नीचे आया डाउन ट्रेंड में, फिर इसने क्या है कि एक नीचे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद बीच वाले जो एसएनआर लेवल है उसको ब्रेक करा और ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आपको पता है कि ऊपर से क्या आ रही है, ऊपर की जो बाउंड्री बोल सकते हैं या फिर ऊपर वाला रेजिस्टेंस इसे कह सकते हैं, यहाँ एज ए ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको ब्रेक करने की या तो कोशिश करेगा या ब्रेकआउट नहीं दे पाया है, ठीक है। और ब्रेकआउट नहीं दे पाया तो ये क्या करेगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, आपके सामने ही है। तो कैंडल कौन सी बनाएगा, रेड बनाएगा, ठीक है। और कुछ फिर कैंडल फिर चली, ऐसे कुछ टाइम तक चला, ब्रेकआउट फिर नीचे दिया, फिर नीचे आने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर आया नहीं, वापस से रिटर्न चल गया क्योंकि मार्केट यहाँ क्या कि इस लाइन से अगर देखें तो ये सपोर्ट है, तो यहाँ मार्केट नीचे मूव कर रहा है, लेकिन ऊपर इसको भी नहीं तोड़ पा रहा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। फिर नीचे आया, कोशिश करी नीचे जाने की, लेकिन बाउंड्री ये तोड़ नहीं पाएगा। फिर ये वापस जो है कि यहाँ पे बायर का प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ने से मार्केट ऊपर गया। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस आप देख पा रहे हैं, यहाँ 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 अपने को देखने को मिलेगा। अब भाई ट्रेड कैसे लेनी है ना। तो ट्रेड देखिए, आपको पहले मार्केट का ट्रेंड देख लेना है, मार्केट का जो पोजीशन है वो देख लेना है, चार्ट देख लेना है, और देख लेना कब कब ओवर सोल्ड हो रहा है, ओवर बॉट हो रहा है, ठीक है। वो देखने के बाद आपको क्या करना है, जहां पर ये जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ लेते हैं इस जगह, जब भी ये बाउंड्री को तो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। मार्केट एक अच्छे चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड आया क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट दिया, फिर ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे से एक सपोर्ट मिलता है इसको, है ना। और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए और चीज़ मैं बताऊंगा। फिर ये मार्केट ऊपर आया, इसको ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे रुका कुछ देर, ठीक है, कुछ देर कंसोलिडेट हुआ, रुका है, और फिर बाद में क्या कि ये अब गया। अब जाने के बाद आपको पता है कि ऊपर बाउंड्री है, बाउंड्री को नहीं तोड़ पाएगा, तो कोशिश तो करी थी, वापस जो है कि सेलर का प्रेशर आया, फिर ये इसने एक कैंडल बनाई। एक कैंडल बनाने के बाद अब आपको यहाँ यही चीज़ देखनी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, जैसे ही ये बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश करता है, कैंडल आपके सामने जब लाइव बन रही होगी ना, तो आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि ये जो है इस लाइन को
इस बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो बस आपको यहीं ध्यान लगाना है। जैसे ही तोड़ने की कोशिश करता है, देखो यहाँ तो अभी लेवल टच ही नहीं करा, तो यहाँ नहीं देखना आपको, यहाँ पर जैसे ये तोड़ने की कोशिश करता है, फिर एक नीचे से एक रिजेक्शन आता है, हल्की सी विक बनती है, तो नेक्स्ट कैंडल आपको क्या है, प्लान करनी है डाउन की तरफ। और डाउन की जैसे आप ट्रेड लेते हैं तो आप यहाँ पर जो है कि आपकी ये 100% विन हो जाएगी, ठीक है। सेम पोजीशन आपको यहाँ देखनी है, ये देखिए कोशिश करा तोड़ने की, लेकिन अगर नहीं बन रही है प्रॉपर, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा भी होना चाहिए, जैसे एक कैंडल ना, कैंडल भी क्रॉस कर रही है, मतलब तोड़ने की कोशिश करिए, तो आप यहाँ ले सकते हो। दूसरा यहाँ पर ये देखिए लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, देखो कोशिश करिए, यहाँ से मार्केट रुका है, ये सपोर्ट जोन है इसका, फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, बीच वाली लाइन जो कि अपनी बोलिंजर बैंड, अब यहाँ कोशिश कर रहा तोड़ने की। अब देखिए जैसे ही इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, फिर ये अगर यहाँ पर विक अच्छी बनती है, यहाँ पर इसको सेलर का प्रेशर मिलता है, तो मैं डाउन की ट्रेड ले लूंगा। आप ट्रेड तो मैं नहीं ले रहा, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा लाइव कि यहाँ पर अगली कैंडल जो है कि रेड बनेगी, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये कोशिश करी थी, अब इसने धकेला, तो यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है कि ये रेड कैंडल बने, ठीक है। अगर ये रेड नहीं बनती है, ऐसे तो बनेगी, लेकिन अगर नहीं बनती है तो अगली बार यहाँ पर क्या है कि प्रेशर लगाकर तोड़ने की कोशिश करेगा, और इस वाले लेवल को, यहाँ पर एक लेवल बनेगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, और तोड़ नहीं पाएगा तो वो रिटर्न आ जाएगा। तो अगर ये फेल होती है इस वाली पे, तो आपको मार्टिंगल लेके नीचे आ जाना। तो ये देखिए क्लियर है आपके सामने। अब देखिए आप देख रहे हैं इसमें तो विक है नहीं, इसमें है, लेकिन इसमें ये नीचे नहीं जाएगा, ओवरबोट तो हो ही नहीं रहा है, और यहाँ पर ओवरबोट आ रहा है। तो जहाँ पर ये तोड़ने की कोशिश करता, देखो यहाँ पर भी ढकेला था इसने, लेकिन ये बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा था, यहाँ ढकेला, बाउंड्री क्रॉस करी, आपको पता है कि नेक्स्ट कैंडल रेड बननी है, ले लेना, ठीक है। सेम ऐसा ही अब सेम नीचे देख लो आप, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, एक लेवल तोड़ के नीचे आके यहाँ पर रुका, कोशिश करी यहाँ भी तोड़ने की, यहाँ भी तोड़ने की, विक्स तो यहाँ भी बनी है ना, लेकिन यहाँ बड़ी कैंडल बनी, फिर विक्स, अब यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हैं कि बॉडी ने भी तोड़ने की कोशिश करी है, ठीक है। कई बार मैटर करता है बॉडी तोड़ रही है या फिर विक तोड़ रही है, तो कोशिश करी, फिर क्या हुआ कि आपको यहाँ से पता पड़ गया कि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, तो आप जैसे ही इस वाली कैंडल को क्लोज होते हुए देखोगे ये विक ज़्यादा बनेगी, तो आप यहाँ पर आपकी ट्रेड ले लोगे और ये अंदर वापस बाउंड्री में आ जाएगी। सेम यहाँ पर भी यही सीन है, और देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल बताया, अब आपको यहाँ पर और दिखाता हूँ मैं। देखो मार्केट जा रहा है अच्छी खासी रेंज में, कोशिश करी, यहाँ नहीं तोड़ पाया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेवल है, फिर आया, फिर नीचे गया, फिर गया, अब यहाँ कोशिश कर रहा है बड़ी कैंडल बना के, प्रेशर है बायर का, तो कोशिश तो कर रहा है लेकिन ये तोड़ नहीं पाया, फिर गया हल्की सी विक बनाई, तोड़ा तो है बाउंड्री को लेकिन हल्की सी विक बनाई, तो हम अगली कैंडल का वेट करेंगे। यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बड़ी विक बनाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाउन की ट्रेड ले लेंगे, और आपकी ट्रेड शॉर्ट है। एक सेकंड में मेरा जो है कि रिकॉर्डर ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट और बता। तो गाइज मेरा क्या है कि रिकॉर्डर बंद हो जाता है, उस वजह से मेरे को चालू करना पड़ता है रुक कर। अब आप देख रहे होंगे ये एग्जाम्पल जो है या स्ट्रेटेजी है हर जगह काम कर रही है, लेकिन थोड़ा और कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, है ना। जैसे कि देखो यहाँ कोशिश करी, यहाँ पास हो गई, अब यहाँ पास हो गई, और यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये आप सोचेंगे यहाँ कोशिश करी विक बनाई, लेकिन ये नीचे आया और मैंने रेड कैंडल ली और ये फेल हो गई, है ना। फिर कोशिश करी, फिर फेल हो गई, मार्टिंगल भी आपका फेल हो गया, तो इससे कैसे बचें। तो देखो यार ये मार्केट है ना, ये हमेशा मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट के रूल ही काम करेंगे। स्ट्रेटेजी सेटअप बना दिया मैंने भी इसको देख के काफ़ी सीखा, कोशिश करी कि यार ऐसा हो रहा है तो ये हर बार होगा, लेकिन हर बार नहीं होता है लेकिन टाइमिंग का फर्क आ जाता है। और ये जो कैंडल बताई है ना मैंने, ये देखिए जहाँ पर ये फेल होता है वो दिख रहा है, ऐसे कई एग्जाम्पल मेरे साथ हुए, तो मेरा कैपिटल भी लॉस हो गया था। अब इसको कैसे सही करें यही मैं बताता हूँ, एक्यूरेसी आपकी 100% करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ ले लीजिए चलो, है ना, तो इजी रहेगा आपके लिए, समझ में भी आएगा। देखो अब क्या करना है, आपको यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। कलर में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे बढ़िया इलाज ये है ना। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, अगर आपको नहीं पता है तो मेरी वीडियोस आप देखिए, है ना। मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, ये देखिए, पिछले वाले को ही देख के लगा पाएंगे, आगे वाले को देख कर तो नहीं लगा पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप ना सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ एक ना जोन वाली लाइन भी क्रिएट करें। अरे यार
एक तो लाइव में क्या है, ये रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। ये रेड वाली लाइन क्या है कि मैं जोन के लिए कर रहा हूँ, जिसमें कि विक्स मैंने काउंट करके। तो देखो मेरा मार्केट यहाँ आया, नीचे आया, यहाँ पर कुछ देर रुका इस जोन में, फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर कोशिश करी, फिर वो नीचे क्या है कि इस बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश करी, नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर आया, ठीक है। और एक सेकेंड नीचे भी लगा लेता हूँ, दोनों एग्जाम्पल बताना है ना आपको। ये देखिए और ये देखिए। तो देखो यार, अगर समझ में नहीं आ रहा ना आपको, तो आप थोड़ा टाइम दीजिए, दोबारा देखिए और समझिए इस चीज़ को, है ना। तो जैसे जैसे आप समझोगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो यही मैं समझा देता हूँ आपको। अरे यार थोड़ा ऊपर आ जा, बस हो गया। तो देखो यहाँ पर मार्केट आया, नीचे यहाँ पर जो है कि सपोर्ट लेवल है और बाउंड्री भी आप देख पा रहे हैं। तो दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं। वापस ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट दिया, मतलब कोशिश है कि इसको ब्रेकआउट देने के बाद भी ये ऊपर जाएगा, कोशिश करी, यहाँ आ गया। अरे यार नेट चालू है तो लाइव में ये दिक्कत कर रहा है, तो करेगा। यहाँ आया। अब देखो आपको पता है कि ये एक जोन लेवल है, या फिर आप यूँ कह लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि यहाँ पर क्या है कि सपोर्ट का काम, यहाँ रेजिस्टेंस का काम, फिर यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। तो अब नेक्स्ट मूव क्या देखनी है आपको। यहाँ तो हमने मूव अगर ले ली है तो बढ़िया है, फिर आपको वेट करना है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर आया, फिर चल रहा है, फिर चल रहा है, सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है, हमेशा रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट कर रहा है, नीचे आया। और ऊपर वाले की बात करेंगे अभी। यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है, यहाँ पर कितनी ही चोंच बनाए, पूंछ बनाए, विक बनाए, नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि बोलिंजर बैंड यूज कर रहे हैं, बोलिंजर वाली स्ट्रेटजी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस बाउंड्री को तोड़ना चाहिए इस तरीके से, तब हम लेंगे, है ना। तो यहाँ पर तो ट्रेड लेनी ही नहीं है। फिर आया मार्केट, फिर वेट करना, अपॉर्चुनिटी का वेट करना हमेशा, ठीक है, भले ही टाइम लगे। यहाँ आने के बाद अब यहाँ पर कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ कोशिश तो करी, लेकिन हम लेंगे नहीं, ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ डाउन की, जैसे कि मैंने बताया था, अगर कोशिश करता तो कोशिश करो कि यहाँ पर ये बॉडी भी तोड़े, साथ ही साथ यहाँ पर पिछले वाला जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है उसको भी रेस्पेक्ट करे, या उसको भी ब्रेक करने की कोशिश करे। ब्रेक ना करे लेकिन कोशिश करे। जैसे यहाँ तक तो ये कर ही नहीं पाया, नीचे आके वापिस से, क्योंकि यहाँ पर बायर्स है, फिर ये ऊपर गया। अब देखो दोनों को तोड़ रहा है। हमारी जो रेजिस्टेंस लेवल है, वो रेजिस्टेंस लेवल का जोन है, उसको यहाँ पर तोड़ के ब्रेकआउट दे रहा है, साथ ही साथ जो हमारी बाउंड्री है बोलिंजर बैंड की, उसको भी तोड़ रहा है। तो कंफर्मेशन डबल ट्रिपल हो गई। अब ट्रिपल होने के बाद यहाँ पर जैसा मैंने बोला था कि अगर चोंच बनाता है डाउन की तरफ, तो ये चोंच बना भी थी, तो नेक्स्ट कैंडल रेड की लेनी, और रेड में यहाँ पर आपका शॉर्ट हो जाएगा, या फिर 100% आपकी जो है ट्रेड पास हो जाएगी, ठीक है। सेम एग्जांपल ये लीजिए, यहाँ पर हमने नीचे के लिए ड्रॉ कर रखे हैं, लेकिन यहाँ ये क्रॉस कर गया। देखो यहाँ भी रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन दूसरा रूल, पहला रूल क्या था कि यहाँ पर बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए। बाउंड्री के पास नहीं क्रॉस कर रहा, नहीं बन रही अपॉर्चुनिटी, नहीं लेंगे, फेल हो जाएगा ट्रेड, है ना। आगे देखते हैं। कोशिश करी, दो चीज़ें मिल रही है, लेवल भी मिल रहा है अपने को कि रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश है, दूसरा यहाँ पर तोड़ने की कोशिश है, बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश करी, डाउन की प्लान करनी है ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर हम श्योर हैं कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क कर रखे हैं, तो डबल श्योरिटी ट्रेड पास होनी है। तो ये एसएनआर लेवल लगाने से आपकी जो है ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ जाती है ना। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक बड़ा जो है जोन पे मार्क करके बताता हूँ एसएनआर, ये एसएनआर लेवल है ना, ठीक है। जोन वाली पट्टी थोड़ा ऊपर लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, हाँ ठीक है, वैसे इसको कर देंगे रेट। और देखो ये हमने लगा रखे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर गया नहीं है, अच्छा सॉरी मैंने आगे ही लगा दिया, इस हिसाब से लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अब हमने लगा दिया, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दिया। अब हमें पता है ब्रेक करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर इसको एरिया को तोड़ेगा। अब देखो बना तो यहाँ पर भी है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से क्या हुआ कि आप यहाँ पर इसको तोड़ते हुए देखेंगे, एक तो वीक नहीं बन रही है, वापस प्रेशर नहीं आ रहा चल रहा, तोड़ दिया, पहला रूल पास कर दिया ना, पहला जो भी है अपना नियम। और लेकिन यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की ये पास में नहीं है। अगर ये वाली पास है, जैसे ये तोड़ भी रही है बाउंड्री को, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास भी है,
अब मेरा एग्जांपल कहाँ भाग गया, अरे यार ये देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ भी रही है और सपोर्ट रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट भी कर रही है, ठीक है, ऊपर नहीं जा पाएगी, यहाँ से तोड़ दिया, विक बनाई और डाउन की ले लेनी है यहाँ पर शॉर्ट। सेकंड ये एग्जांपल हो गया। अब कुछ देर मार्केट नीचे आया, अपने हिसाब से चला, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, एक डाउन ट्रेंड बनाया। अब ऊपर आप देखिए यहाँ पर सेम पोजिशन है, यहाँ पर थोड़ा रिस्की ट्रेड है, लेकिन रूल तो वही है, रूल काम कर रहे हैं, ट्रेड काम कर रही है। यहाँ पर आपने कोशिश की होती तो यहाँ पर आपका फेल हो जाता, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ हल्की सी विक बना रहा है और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, तो आप यहाँ ले सकते हो, ये ट्रेड पास हो जाएगी। अगर यहाँ लेते फेल हो गई तो आप मार्टिंगल लेते तो यहाँ पास हो जाती। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है गाइस, ये देखिए, ये देखिए, जहाँ छोटी ना हो वहाँ ना लें। यहाँ पर भी बनी है, यहाँ बना है, यहाँ बना है, कुछ ये अपॉर्चुनिटी देखनी है आपको, है ना। ये देखिए, ये आई होप गाइस आपको ये सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया, भाई लग रहा कंफ्यूजन है, तो एक बार रिपीट करो, दोबारा रिपीट करो, 2 से 3 बार देखो, उसको एनालाइज करो, ठीक है। और टूटा फूटा करके फिर थोड़ा रिपेयर हो गया, फिर करके परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। और आपको फिर भी जैसे ये आइडिया लग गया है, लेकिन एक्चुअल कैसे वर्क कर रहा है वो अगर नहीं आ रहा है, तो एक काम करो ना, आपके लिए मैंने आपकी सुविधा के लिए ये मेरे इंस्टाग्राम पेज पे सारी वीडियोस में देख लीजिए, आप सब में मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये वीडियो चल रही है, यहाँ पे ओवर सोल्ड हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ तो मैंने ट्रेड ले ली है उसके भी यहाँ पर, और थोड़ा और नीचे चलते हैं, कुछ मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मतलब काफ़ी सारे एग्जांपल है, सब में मिलेगी आपको ये चीज़, है ना। तो आप देखिए, सीखिए और ट्रेड लीजिए। ये देखिए यहाँ पर सेम पोजीशन है, आपको इतना मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा देखकर कि आपकी सारी ट्रेड जो है कि विन हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तीनों प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तीनों का जो है हैंडल सेम है, ट्रेडिंग ड्रीम TD। और इस वीडियो में गाइस इतना है, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।